अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे जो कि है कॉमन हार्ट डिजीज़ेज़। तो इसमें हम हार्ट से रिलेटेड भी डिजीज़ेज़ को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा आर्टरीज से रिलेटेड भी 2 डिजीज़ हैं जो हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो कार्डियो का वर्ड जो है वो हार्ट के लिए यूज़ होता है, ठीक है, और वैस्कुलर का वर्ड जो है वो ब्लड वेसल्स के लिए यूज़ होता है। तो जो डिसऑर्डर है हार्ट से रिलेटेड और ब्लड वेसल से रिलेटेड जो भी डिजीज़ेज़ हैं उनको हम कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स कहते हैं, ठीक है, और ये इंसान के अंदर जो है वो डेथ का कॉज भी बन सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा क्रोनरी हार्ट डिजीज़ेज़, यहाँ पे आपको हेडिंग नज़र आ रही है। क्रोनरी हार्ट डिजीज़ेज़ मतलब जो हार्ट से रिलेटेड हैं और स्पेशली हार्ट की जो आर्टरीज़ हैं जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज़ बोलते हैं, जो हार्ट तक ब्लड को पहुँचाती हैं, तो उन डिजीज़ेज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको 2 डिजीज़ेज़ हाईलाइट हुई हुई नज़र आ रही हैं, एक है थेरोस्क्लेरोसिस और एक है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ये दोनों आर्टरीज़ की डिजीज़ेज़ हैं, ठीक है, वो वाली आर्टरीज़ ख़ास तौर पे जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं जो हार्ट तक जो है वो ब्लड को पहुँचाती हैं। तो हम पहले इनकी रीडिंग कर लेते हैं। थेरोस्क्लेरोसिस इज़ द नर्विंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मटेरियल इन द आर्टरीज, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस में बेसिकली आर्टरीज जो है वो नैरो हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर कुछ मटेरियल्स जो हैं वो स्टक होना शुरू हो जाते हैं और जिनकी वजह से ब्लड जो है वो नॉर्मली फ़्लो नहीं करता और वो नैरो हो जाती हैं। इसके अलावा है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ये है हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज, ठीक है, इसमें आर्टरीज जो है वो हार्ड होना शुरू हो जाती हैं। इसको हम जो है वो समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। फॉर एग्जांपल घर में आपके फ़र्श पे जो है वो आयल जो है उसका कतरा अगर गिर जाए तो उसके साथ जो है वो डस्ट वगैरह हर चीज़ जो है वो स्टक होना शुरू हो जाती है। इसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये एक आर्टरी जो है, फॉर एग्जांपल ये एक नॉर्मल आर्टरी है, इसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है। इसके अंदर यहाँ पे जो है ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिपॉज़िट होना शुरू हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसको ब्लड जहाँ जो है वो नॉर्मली यहाँ से फ़्लो कर रहा था, अब ये आर्टरी जो है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये नैरो हो गई है, ठीक है। और जब ब्लड जो है वो यहाँ से गुज़रेगा तो ब्लड के अंदर जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो भी इसके साथ आके इस कोलेस्ट्रॉल के साथ आके अटैच होना शुरू हो जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये जो आर्टरी है वो नैरो हो जाती है, तंग हो जाती है और फिर ब्लड जो है वो इजीली इसमें से फ़्लो नहीं कर सकता। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं थेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक टर्म भी नज़र आ रही है नीचे, प्लेक, ठीक है। प्लेक किसको कहते हैं? द डिपॉजिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल आर कॉल्ड प्लेक विच इंक्रीज इन साइज एंड बिगेन टू ब्लॉक आर्टरीज, ठीक है। ये जो कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट बनने शुरू हुए हैं इनको प्लेक बोलते हैं, ठीक है, जो कि साइज़ में बड़े होते हैं और इसके अलावा ये क्या करते हैं कि ये आर्टरीज़ को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से ब्लड फ्लो जो नॉर्मल हो रहा है वो जो है उसको होने में जो है वो मुश्किल हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है थ्रोम्बस। थ्रोम्बस में क्या होता है? प्लेक्स कैन कॉज अ क्लॉट टू फॉर्म ऑन द इरेगुलर आर्टियर वॉल एज वेल एज लॉन्ग एज द क्लॉट रिमेन स्टेशनरी, इट इज़ कॉल्ड थ्रोम्बस, ठीक है। अब ये जो आर्टरीज़ हैं यहाँ पे, ये जो कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट है इसके साथ यहाँ से जो ब्लड सेल गुजर रहे होंगे ये भी आके स्टिक हो जाएंगे और फिर इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? थ्रोम्बस बोलेंगे, ठीक है। और ब्लड क्लॉट यहाँ पे इसके साथ जो है वो भी आके अटैच होगा और एक क्लॉट बन जाएगा जिसको हम थ्रोम्बस बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है एम्बोलस। अगर ये जो थ्रोम्बस जो बना है यहाँ पे, ठीक है, ये अपनी जगह पे रहता है, ठीक है, तो इसको हम थ्रोम्बस बोलेंगे। लेकिन अगर ये थ्रोम्बस जो है वो इस आर्टरी से मूव करके ब्लड के ज़रिए आगे किसी और आर्टरी में जाके चला जाए, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे एम्बोलस, ठीक है, जिसमें क्या होता है? क्लॉट ब्रेक अवे एंड में ब्लॉक आर्टरी एट अनदर लोकेशन, दिस डिसलॉज क्लॉट मूविंग अलॉन्ग विद द ब्लड इज कॉल्ड एम्बोलस, ठीक है। ये जो कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट बना है इसको हम कहते हैं प्लेक, ठीक है। और जब इसके साथ रेड ब्लड सेल भी आके अटैच हो जाएं, ठीक है, तो ब्लड क्लॉट बनाना शुरू कर दें, इसको हम एम्बोलस बोलते हैं। और अगर ये थ्रोम्बस बोलते हैं। और अगर ये थ्रोम्बस अपनी इस आर्टरी को छोड़ के किसी और आर्टरी में मूव करे, फ्रीली फ्लोट हो जाए, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एम्बोलस। और अगर ये ख़ास तौर पे कुछ ऐसी आर्टरीज़ में जो कि बहुत स्मॉल होती हैं, जैसे हमारी हार्ट की आर्टरीज़ और ब्रेन की आर्टरीज़, उनमें स्टक हो जाए और ब्लड फ्लो बिल्कुल रुक जाए वहाँ पे, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हेमरेज, ठीक है, जिसमें यहाँ बताया हुआ है हार्डन्ड आर्टरीज़ लूज़ देयर इलास्टिसिटी एंड मे गेट रप्चर्ड, प्रोसेस कॉल्ड हेमरेज। और जब बहुत ज़्यादा आर्टरीज़ हार्ड हो जाती हैं, अपनी इलास्टिसिटी को लूज़ करके फट जाती हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हेमरेज। नेक्स्ट है
ये आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में। थेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि ये आर्टरीज जो है इसके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल का जो है वो डिपॉजिट बनना शुरू हो गया, जिसको हम प्लेक कहते हैं, और ये फिर आपको ब्लड क्लॉट भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस में आर्टरीज़ जो है वो हार्ड हो जाती हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, और थेरोस्क्लेरोसिस में जो है वो आर्टरीज़ नैरो हो जाती हैं कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट की वजह से। ये आपको नज़र आ रहा है, ये ब्लड फ्लो जो है इनका यहाँ से गुजरना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आर्टरीज़ कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट की वजह से नैरो हो गई हैं, ठीक है। इसके बाद है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। मायो का मतलब होता है मसल्स, कार्डियल का मतलब होता है हार्ट, और इन्फार्क्शन का मतलब होता है टिश्यू डेथ, ठीक है। जब हार्ट के जो मसल हैं उनके अंदर अगर टिश्यू की डेथ हो जाए तो इस कंडीशन को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक भी बोलते हैं। होता कैसे, जैसे अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई लार्ज प्लेक जो है वो किसी ब्लड वेसल को ब्लॉक कर दे, या क्रोनरी आर्टरीज़ को, ख़ास तौर पे वो आर्टरीज़ जो हमारे हार्ट को खून पहुँचाती हैं, अगर वहाँ पे प्लेक बन जाए, ठीक है, और वो क्रोनरी आर्टरीज़ को जो है ब्लॉक कर दे, और वहाँ पे ब्लड का फ़्लो जो है वो मुश्किल हो जाए, तो अगर हार्ट के कुछ जो है टिश्यूज़ जो हैं वो उनको ऑक्सीजन का सप्लाई ना मिले, तो वहाँ पे जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब होता है डेथ ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। सिम्टम्स क्या होते हैं हार्ट अटैक के? सबसे पहले चेस्ट पेन होता है, सीने में दर्द होता है, ठीक है, प्रेशर सा फील होता है, टाइटनेस जो है वो महसूस होती है। इसके अलावा पेन होता है, डिस्कम्फर्ट आपकी आर्म्स में होता है, ख़ास तौर पे आपकी लेफ़्ट आर्म में, शोल्डर्स में होता है, बैक पेन होता है, नेक में पेन होता है। इसके अलावा आपके जाज़ जो जबड़े हैं वहाँ पे भी पेन होता है। फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, मतलब सांस लेने में मुश्किल होती है। कोल्ड स्वेटिंग, ठंडे पसीने आते हैं पेशेंट को। उसके अलावा नोज़िया है और वॉमिटिंग है, ठीक है, उल्टी आती है या मतली होना। डिज़ीनेस और लाइट हेडनेस, डिज़ीनेस यानी चक्कर आते हैं, लाइट हेडनेस मतलब सर जो है हल्कापन महसूस होता है। इसके अलावा है अनयूजुअल वीकनेस, कमज़ोरी होती है, और फास्ट और इर्रेगुलर हार्ट बीट। हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है या इरेगुलर हो जाती है। ये आपको डायग्राम में भी दिखाए हुए हैं सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक। अब आ जाते हैं कॉजेज़ ऑफ हार्ट अटैक पे कि क्या वजह बनती है हार्ट अटैक की। तो सबसे पहले हमने अभी पढ़ा कि अगर क्रोनरी आर्टरीज़ जो हैं उनके अंदर प्लेक बनना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो जाएँ, ब्लड फ्लो जो है वो हार्ट तक ना जाए, तो नंबर 1 ये कॉज़ है। नंबर 2 है ब्लड क्लॉट ब्लॉकिंग अ क्रोनरी आर्टरी। अगर ब्लड क्लॉट बन जाए क्रोनरी आर्टरी में और ब्लड फ्लो ना हो तो इस वजह से। नंबर 3 है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी की वजह से, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड अनहेल्दी डाइट की वजह से भी हो सकता है, यानी जंक फूड बहुत ले रहे हैं आप इस वजह से। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली की हिस्ट्री में भी हार्ट अटैक बहुत सारे लोगों में है तो ये भी आपके अंदर जो है फैमिली में आ सकता है। इंक्रीजिंग एज भी जो है वो इसका फैक्टर है। ये सारे जो हैं कॉमन जो रिस्क फैक्टर हैं हार्ट अटैक के वो हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट पे अगर हम आ जाएँ तो ट्रीटमेंट 2 तरह का होगा, या तो मेडिसिन के ज़रिए ट्रीट करेंगे या सर्जरी के थ्रू। नंबर 1 है मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में ये होता है कि इंक्लूड द यूज़ ऑफ एंजाइम दैट डिज़ोल्व ब्लड क्लॉट। वो जो ब्लड क्लॉट जो कोरोनरी आर्टरी में बनता है, ठीक है, या तो ऐसी मेडिसिन्स देंगे जिसकी वजह से वो ब्लड क्लॉट जो है वो ख़त्म हो जाए और ब्लड फ्लो जो है वो कोरोनरी आर्टरी में नॉर्मल हो जाए। उसको ख़त्म करने के लिए मेडिसिन्स देते हैं, या अगर बहुत ज़्यादा जो है सीवियर हो जाए ब्लड क्लॉट, तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा सीवियर जो है वो हार्ट अटैक हो, तो उसके बाद कोरोनरी बाईपास सर्जरी एक सर्जरी होती है, जिसमें क्या होता है कि जो ब्लॉक आर्टरी होती है उसको जो है वो, अगर वो ठीक ना हो सके तो उसकी जगह पे हमारी बॉडी में से, पेशेंट की जो बॉडी है उसकी बॉडी में से कहीं और से ब्लड वेसल लेते हैं। ख़ास तौर पे जो कहीं पे ऐसी ब्लड वेसल जो कि एक्स्ट्रा हो, एक्स्ट्रा मतलब कि उसको अगर निकालें वहाँ से तो वहाँ पे कोई ख़ास असर ना हो। जैसे लेग से जो है वो ब्लड वेसल लेते हैं पेशेंट की, क्योंकि वहाँ से अगर ब्लड वेसल लें तो उसका कोई इनको नुकसान नहीं होता। तो पेशेंट की लेग से जो है वो ब्लड वेसल लेके उसको कोरोनरी आर्टरी की जो है वो साइड पे लगाते हैं। ये आपको डायग्राम के थ्रू नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि ये कोरोनरी एंजियोग्राफ में क्या हुआ कि जो कोरोनरी आर्टरी है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो ब्लॉक हुई हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे लेग से जो है वो आर्टरी लेके और यहाँ पे लगाएंगे, हार्ट की कोरोनरी आर्टरी की साइड पे लगाएंगे, ताकि जो है ब्लड सप्लाई जो है वो हार्ट के मसल्स तक जो है वो नॉर्मल हो जाए। इसके अलावा एंजियोप्लास्टी होती है, जिसमें मैकेनिकल वाइडनिंग होती है नैरो और टोटली ब्लॉक कोरोनरी आर्टरी की, जिसमें एक स्टंट डालते हैं, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है।
आर्टरी है, ठीक है, और ये कैथेटर ट्यूब डाली है, ठीक है, जो कि उस नैरो आर्टरी को ब्लड वेसल जो कि नैरो हुई हुई है, तंग हुई हुई है, उसमें ये जो प्लैक्स बने हुए जिनकी वजह से ये ब्लड वेसल नैरो हो गई है, तो ये एक स्टंट डालते हैं जो कि उस ब्लॉक्ड आर्टरी को डायलेट करती है, ठीक है, उसको खोलती है अंदर जाके। जब यहाँ पर ये पहुँच जाती है तो एक बैलून सा लगा होता है जो फूल जाता है और ये परमानेंटली जो है वो फिर ओपन रहता है, जिसकी वजह से ये जो ब्लड फ्लो है आपको नज़र आ रहा है, ये अब उसको आसानी हो जाएगी यहाँ से ब्लड को मूव करने में, क्योंकि उस ब्लड जो ब्लॉक्ड आर्टरी है उसको डायलेट कर देता है ये स्टंट, ठीक है। तो इस तरह जो है ब्लड जो सप्लाई है वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये 2 सर्जरीज़ थी, एक कोरोनरी बाईपास सर्जरी और एक थी एंजियोप्लास्टी। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रिवेंशंस क्या होते हैं, क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। नंबर 1 है वाइट फूड रिच इन साल्ट्स एंड फैट्स, बहुत ज़्यादा साल्टी या जो फैटी फूड है उसको अवॉइड करें। फिर है मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट को मेंटेन करें, कंट्रोल करें ब्लड प्रेशर को। इसके अलावा रेगुलर वॉक और एक्सरसाइज जो है वो ज़रूरी होती है पेशेंट के लिए। इसके अलावा स्मोकिंग और स्ट्रेस को जो है वो अवॉइड करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।